22 grams of protein per pack, plus 4 sodas and some mineral water. The rest will be prepared while I'm away. Pre-workout carb load, nearly 450 calories and a solid 80 अब तक तो आप grams. जान गए हैं कि मैं किस व्यक्ति के बारे में इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ एंड्रयू स्माइफ के बारे में, जो कि 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। हालांकि वो बहुत पहले से वीडियो बना रहे हैं, पर अब भी रिसेंटली वो फेमस हो गए हैं लैरी वील्स के साथ जब वो ट्रेनिंग करने लगे हैं तब। उससे पहले भी वो फेमस थे पर इतने नहीं थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो वेट करते हैं 155 केजी और उनका हाइट है 6.5 और उनका एज से 25 है। जी बिल्कुल, सिर्फ 25। और 25 के एज में वो ऐसे दिखते हैं जैसे 45 और 55 एज का इंसान। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में, बने रहिए। सो एंड्रियो स्माइफ एक रशियन बॉडी बिल्डर या एक कैलेस्थेनिक एथलीट आप बोल सकते हो। उनकी फिजिक सडनली इतना चेंजेस होने का कारण एक तो हार्ड वर्क है और सेकंड चीज है बिल्कुल स्टेरॉइड और ड्रग्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और एक्सेट्रा। बहुत सारे स्टेरॉइड्स आते हैं और ये सब लेने के वजह से ऐसी आपकी बॉडी दिखने लगती है एकदम ओल्ड और एकदम सिक। आप अभी एक नॉर्मल पर्सन को देखेंगे जिनका है 25 इयर्स और कंपैरिजन करोगे एंड्रयू को, तो आपको समझेगा कि एंड्रयू कितने बीमार दिख रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगा पर अगर ऐसे ही वो स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने कंटिन्यू करते रहेंगे तो काफ़ी रिस्क है उनके लाइफ के लिए। बट वो पर्सन डेडिकेटेड है उनके करियर को लेके रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग। सो ठीक है उनके लिए, पर उनको देख के काफ़ी सारे यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस हो चुके हैं अभी तक और काफ़ी लोग ने उनके ऐसा ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप उनके जैसा डाइट कंज्यूम ना करें, ना ही उनके जैसे सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि वो पर डे 16,000 कैलोरीज इनटेक करते हैं। जी 16,000 कैलोरीज, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन। एक ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए 1500 से 1800 कैलोरी पर डे चाहिए एकदम नॉर्मल लाइफ में। और गेनिंग अगर जो जिम विम करता है उसके लिए 2000 से 2200 इज ओके, बट 16,000 गाइस, 16,000 काफी ज्यादा अमाउंट है गाइस। 16,000 आप तभी ले पाओगे जब आप हाई डोज टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड पे रहोगे। ये साइकिल इतना ही हार्मफुल है। अगर आपको जितना इम्प्रेसिव इनकी बॉडी और स्ट्रेंथ लग रहा है, आई कैन गारंटी वो अंदर से काफी ज्यादा बीमार है। ये बॉडी सिर्फ शो ऑफ है, उनके अंदर काफी ज्यादा बीमारियां होगा, आई कैन गारंटी। और और एग्रेसिव भी ये ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से काफी ज्यादा हो जाता है इंसान। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो सबको, पर फॉलो करो खुद को, रिसर्च करो। ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा गंदी है और काफी ज्यादा वास्ट है। इसमें इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगा पर आपको मिसगाइडेंस बहुत मिलेगा। तो अपना गोल एक अच्छे तरीके और अच्छे कोच को पकड़ के चलो। अच्छा कोच आपको कभी नहीं देगा सप्लीमेंट। अगर आप स्टेज पे उतरने वाले हो तब बात अलग है, क्योंकि हर एक स्टेज पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोग ड्रग्स और स्टेरॉइड ले लेते हैं, जो कि नेसेसरी, अगर नहीं लेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। पर हम एक नॉर्मल लाइफ अगर जीना चाहते हैं, नॉर्मल बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए ड्रग्स वगैरह नहीं है। हम सिर्फ अपने डाइट और वर्कआउट और स्लीप पे फोकस करें। अपने डे टू डे लाइफ में अच्छी डाइट रखें, जंक फूड कम्प्लीटली अवॉइड कर दें, रेस्ट लें 8 से 9 घंटे का पर डे और स्ट्रेस को रिलीव करें।
तो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आजकल इन्फ्लुएंसर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं वाईटी पे या फिर रील्स पे। तो आप अंधा किसी को भी फॉलो ना करें, आप उसके बारे में रिसर्च करें और अगर फॉलो भी करते हैं तो बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही उसे देखें, उसे फॉलो ना करें। चाहे वो कितना ही अच्छा फ़िज़िक हो और कितना ही बार बोले मैं नेचुरल। हर एक एथलीट जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करता है, वो ड्रग लेता है बॉडी बिल्डिंग में। नहीं लेगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा और जो नहीं लेता है ड्रग, वो वैसे ही कम्पीट कर रहा है, तो वो एकदम बेस्ट इंसान है। उसको फॉलो कर सकते हो आप पर उसका डाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो मैं यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एंड्रे स्माइल इज़ रिस्किंग हिज लाइफ बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड। सो आप उसे एंटरटेनमेंट पर्पस में ही उसकी वीडियोस देखें, उसके वर्कआउट्स और उसके डाइट प्लान्स को फॉलो बिल्कुल ना करें। भले ही वो कितना भी प्रमोशंस करे उसके सप्लीमेंट्स का या लैरी विल्स उसको वीडियो में ले। देखो, किसी भी पर्सन का ग्रोथ होना अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें देख के आप भी इन्फ्लुएंस हो और आप उनके जैसा ही सब कुछ लाइफस्टाइल वगैरह कैरी करें, क्योंकि वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगा आप भी डालो। सो देखो, फॉलो मत करो। थैंक यू।